जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्रेडिंग की लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी जो लाइव मार्केट में, इंट्राडे में, इंडेक्स में काफी बेटर तरीके से वर्क करता है। एंड स्पेसिफिकली इंडेक्स में भी ये निफ्टी में ज्यादा अच्छे से काम करता है अदर एंडाइसिस इन टर्म्स ऑफ फिन निफ्टी, मिड कैप एंड वहां पे भी चलेगा। बट बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में डिफरेंट रहता है, वो कमिंग सेशन में देखने को मिलेगा। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। काफी बेसिक सा कंसेप्ट है एंड थोड़ा सा अगर ध्यान से देखा जाए तो आसानी से समझ में भी आ जाता है। देखिए यहाँ पर निफ्टी में जब भी हमें ट्रेड करना होता है इंट्राडे में, तो व्हाट वी प्रेफर कि इंट्राडे के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री भी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। एंड यहाँ पे प्रॉपर्ली एग्रेसिव एंट्री तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि स्कैल्पिंग के लोग 1 मिनट 3 मिनट का भी टाइम फ्रेम कंसिडर करते हैं। बट वी प्रेफर 5 मिनट टाइम फ्रेम। एंड यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा ओपनिंग प्राइस होता है, जैसे मार्केट का जो वाइब्रेशन रेंज होता है वो 9 AM में ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब मार्केट का जो फ्लक्चुएशन पॉइंट होता है, वो जो मोमेंटम होता है वो 9 AM से स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हो जो प्री मार्केट आवर होता है 9 to 9:08 के बीच में मार्केट का वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड 9:08 में जो सेटल्ड प्राइस होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली ये जो हमारा पहला कैंडल है 9:15 में फॉर्मेशन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो 9:08 का जो क्लोजिंग होगा वही हमारे 9:15 का ओपनिंग प्राइस होगा। तो हम लोग बेसिकली उसके एक बार सेंटर ऑफ पॉइंट कंसिडर करते हैं कि ये जो हमारा ओपनिंग प्राइस है वो हमारे लिए यहाँ पे यही वाइब्रेशन पॉइंट हो जाएगा 9 AM के हिसाब से। अभी यहाँ पे 9 AM के हिसाब से जो पहला कैंडल है इसका ओपनिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली नोट डाउन करेंगे। दैट इज 24,850। एंड यस, ये सभी सिमिलर स्ट्रेटेजी वर्क करेगी निफ्टी में, मिड कैप में एंड फिन निफ्टी में। तो यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि हम लोग अपने एक्सेल शीट की मीडियम से इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वर्बली बताया जाए तो वहां पे चांसेस हैं कि काफी कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा बेसिकली इसको आसानी तरीके से प्रैक्टिकल मीडियम से समझाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि काफी आसानी से आपको समझ में भी आ जाए। देखिए प्राइस के सामने जो भी प्राइस का वैल्यू होगा हम लोग यहाँ पे सिंपली प्राइस को प्लॉट करेंगे। प्राइस यहाँ पे आप मैन्युअली चेंज भी कर सकते हो, उसके बाद ये सारे डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि जो हमारा पहला ओपनिंग प्राइस था 9:15 का, दैट इज अबाउट 24,850। तो सिंपली क्या करना है कि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइस के सामने जो है प्राइस को प्लॉट करेंगे, दैट इज 24,850। इसको हम लोगों ने सिंपली प्लॉट किया है। इसको आप देख सकते हो कि जितने भी डेटा है वो सारे के सभी डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होकर निकल आते हैं। यहाँ पे जितने भी चेंजेस होंगे आप देख सकते हो कि सिंपली सभी में चेंजेस होकर आ गया, अपसाइड डाउनसाइड सभी। अभी समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा क्या है, पहला रिवर्सल पॉइंट। रिवर्सल के लिए क्या होगा, सिंपली इसको आप स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो आपको रिवर्सल निकल के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे R1 वैल्यू क्या है कि बेसिकली हम लोग एक सर्कल का जब फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे वो 360 डिग्री होता है। एंड इन टर्म्स ऑफ गैन एंगल 360 को हम लोग 2 से डिनोट करते हैं, 180 को 1 से, 90 को 0.5 से। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये 2 से इसको डिनोट कर रहे हैं। एक कंप्लीट सर्कल को एज्यूम करते हुए 360 डिग्री के हिसाब से इस रिवर्सल वैल्यू में 2 का एड ऑन करोगे आप, तो यहाँ पे ये समथिंग आ जाएगा। इसी में आप 2 का सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अपसाइड मीडियन क्या हो जाएगा हमारा, ये जो वैल्यू है हमारा दैट इज ये 159.48। ये जो R1 वैल्यू आप इसका स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। सिंपली आप R2 का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, अपसाइड रिवर्सल। अपसाइड रिवर्सल बेसिकली क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है आपका इनके बीच में ये 25,434 एंड ये जो वैल्यू है हमारा अपसाइड, ये हमारे सिंपली हमें प्राइस की वैल्यू देखने को मिल रहा है आपको 24,800। एंड यहाँ पे जो है और डाउन साइड की वैल्यू निकल कर जाएगा 24,174। तो सिंपली क्या करना है कि ये जो हमारा वैल्यू था 24,800 एंड यहाँ पे 25,434, इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे एंड उसको आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा अपसाइड चेंज निकल के आ जाएगा। एंड सिंपली लोअर वैल्यू जो है, लोअर वैल्यू में से जो है आप इनको जो है डिफरेंस फाइंड आउट करोगे 24,800 में से। ऐसे ये वाला अपसाइड वैल्यू है तो 25,434 माइनस 24,800 द अपसाइड रिवर्सल एंड 24,800 माइनस 24,174 द डाउनसाइड रिवर्सल आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एक कंप्लीट समेशन को हम लोग अब 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिससे कि एक परफेक्ट रिवर्सल एंट्री में निफ्टी में देखने को मिलती है।
अभी यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारा 633.9 है, इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो ये अपसाइड चेंज मिल जाएगा। एंड ये जो हमारा डाउनसाइड रिवर्सल है, इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो डाउनसाइड चेंज निकल के आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, जो हमारा ये प्राइस के साथ जो है इस अपसाइड चेंज को आप एड ऑन करोगे तो पहला अपसाइड एंट्री मिल जाएगा। एंड इसके बाद करस्पॉन्डिंग आपको टारगेट एंड एसएल निकल के आ जाएंगे। सिंपली ये जो प्राइस है इसमें से आप डाउनसाइड रिवर्स डाउनसाइड चेंज को माइनस करोगे तो आपको डाउनसाइड एंट्री मिल जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग डाउनसाइड टारगेट एंड एसएल निकल के आ जाएगा। तो ये काफी आसान सा मेथड है, आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये एक्सेल मीडियम आप एक्सेल आपके पास रहेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइस के सामने प्राइस को प्लॉट करना है। एंड उसके बाद ये सभी एंट्री एंड टारगेट एसएल सब आपको ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आ जाएगा। इसमें सभी कुछ ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। एंड थोड़ा सा टाइम दो कि आप खुद भी इसको बना सकते हो, कोई ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं है। एंड आपने देखा कि यहाँ पे जो भी प्रोसेस था, एंड यहाँ पे अब क्या होगा कि ये हमारा अपसाइड एंट्री है 24,880 के ऊपर हम लोग लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे। एंड टारगेट हमारा करस्पॉन्डिंग टारगेट निकल के आ जाएगा, तो 24,880 के ऊपर एंड 24,722 के नीचे शॉर्ट का प्लान होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एंट्री किस साइड ट्रिगर हुई है। ऑब्वियस सी बात है कि इसका लो ब्रीच नहीं हुआ, तुम्हारे पास डाउन साइड एंट्री नहीं मिला है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने अपसाइड लेवल को जो है मार्क करेंगे, दैट इज 24,880 के लेवल से जो है हम लोग अपसाइड लेवल को मार्क करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे कि अगर एंट्री है, हाँ, तो इसको हम लोग ब्लू लाइन से मार्क कर लेते हैं। आप देख सकते हो 24,880 के पास जैसे ही मार्केट गया, यहाँ पे इस कैंडल में एंट्री ट्रिगर हुई है। हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे प्राइस के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए विद द बॉडी, विक के साथ नहीं होती है कभी भी। वो हमारा एक ट्रैप होता है, आइदर बुल ट्रैप और बियर ट्रैप। इसी के लिए हमारे पास जो भी क्लोजिंग होगी एंट्री के लिए प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए। यहाँ पे देखा आपने कि इस मार्केट ने यहाँ पे एक बॉडी के साथ क्लोजिंग दिखाई, इसका ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने लगा। रिट्रेसमेंट क्यों हुआ, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या था, अगर सिंपली देखा जाए तो पहले कैंडल का हाई ब्रेक हुआ मार्केट को तो वन वे यहाँ से चले जाना चाहिए, बट नहीं, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया क्योंकि गैन सर का प्रेशर लेवल मिला, यहाँ पे रिवर्सल लेवल मिला, तो यहाँ पे अब एंट्री ट्रिगर हो गई है। एंड यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर इसने यहाँ पे हाई को ब्रेक किया, एंड यहाँ से वन रैली में देखने को मिली है। फिर बात करें कि हमारे पास जो पॉसिबल टारगेट्स वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, सिंपली इसको फॉलो कर देंगे। एंड रिवर्सल के लिए काफी अच्छे टारगेट है 24,959, फिर 25,038, 24,959, तो लोग यहाँ पे इसको मार्क करेंगे 24,939 से। एंड उसके बाद इसको हम लोग जो है टारगेट को थोड़े से अलग लाइन से अलग कलर से नोट डाउन करेंगे 24,939। एंड सेकेंड के हिसाब से 25,038 का हमारा सेकेंड टारगेट है। 25,038 ये हमारा सेकेंड टारगेट है। एंड उसके हिसाब से सही पहला टारगेट 24,959 है, 24,959, तो हम लोग इसको सिंपली नोट डाउन करेंगे 24,959। यस, आप देख सकते हो कि मार्केट में इस लेवल बाय लेवल किस तरीके से निफ्टी ने कितने ब्यूटीफुल तरीके से रिएक्ट किया है। मार्केट ने पहले हमारी एंट्री ट्रिगर कराई इस कैंडल में 945 में, तो आसानी से एंट्री भी मिली, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, एंड फिर यहाँ से हमारा पहला टारगेट आसानी से देखने को मिला। पहला टारगेट जैसे ही ब्रेकआउट हो एक कैंडल सस्टेन के द्वारा सेकंड टारगेट मार्केट वहां तक जाता हुआ दिखा। आप देख सकते हो कि जो सेकंड लेवल था कितना इंपॉर्टेंट था कि मार्केट 25,038 एग्जैक्टली इसी लेवल से यहाँ पे साइडवेज हो गया, मतलब काफी टाइम मार्केट इसी रेंज में काफी टाइम तक ट्रेड करने लगा, यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं मिला, एंड यहाँ पे मार्केट होल टाइम जो है इसी रेंज में फंस गया। एंड इसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट भी किया तो फिर अगेन इसी लेवल के पास से सस्टेन करके यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने लगा। एग्जैक्टली ये लेवल क्या था, अगर मार्केट को और ये साइड में जो भी जाना था, रिट्रेसमेंट भी करना था, तो थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे के साइड में भी कर सकते, बट नहीं, एग्जैक्टली इसी लेवल के पास मार्केट साइडवेज में क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे गैन सर का रिवर्सल लेवल था, प्रेशर लेवल था कि मार्केट में टारगेट अचीव हो गया है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन था यहाँ पे, एक बेसिकली मार्केट में ऑटोमेटिकली एक सप्लाई जोन यहाँ पे आ गया, एंड ये एक रिट्रेसमेंट डाउनसाइड की तरफ जाने लगा। एंड आप देख सकते हो कि सेकंड टर्म मार्केट जब रिट्रेसमेंट भी कर रहा है तो सपोर्ट भी कहाँ से ले रहा है, नियर टू आवर फर्स्ट टारगेट का जो लेवल था मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल से सपोर्ट लिया, एंड यहाँ से वन वे जाता हुआ दिखा। एंड अगर आप हमारे थर्ड टारगेट की बात करोगे तो मार्केट में जो गिरावट भी आई है लास्ट के सेशन में, तो वहां पर आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो हमारा जो थर्ड टारगेट है दैट इज 25,117,
तो आप देख सकते हो कि 25,117 का लेवल अगर आप प्लॉट करोगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में एग्जैक्टली फॉल कहाँ से आया है, किस लेवल से गिरावट आई है। 25,117 आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे थर्ड टारगेट को अचीव किया एंड अगेन एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट ने फॉल मिला। तो आपने देखा कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने एक स्कैल्पिंग को अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी दी गिरावट के टाइम, प्लस मार्केट यहाँ पे साइड में चला है काफी टाइम तक, तो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पर भी स्कैल्पिंग की डाउनसाइड अपॉर्चुनिटी मिली एंड यहाँ से हमने फिर अच्छी सी रैली में देखने को मिली। ओवरऑल देखा जाए तो हमें अच्छे हर लेवल पे काफी बड़े टारगेट देखने को मिले। अगर इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम की बात करें तो 945 में हमारी लॉन्ग एंट्री ट्रिगर हुई है 24,880, मतलब हमें 25,000 का कॉल ऑप्शन को चेक कर सकते हैं 945 में। तो हम पे आपको इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम के हिसाब से भी समझ में आ जाएगा कि चाहे प्रीमियम में कितने वैल्यू का चेंजेस देखने को मिलेगा, कितने बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर फ्यूचर के हिसाब से बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो है 24,880 से मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें जो है देखा जाए तो कुछ ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का टारगेट मिला है। अगर देखा जाए यहाँ पे 2880 से लेकर के ये हमारा 24,960 का पहला टारगेट था। तो ऑब्वियस बात है कि सिंपली यहाँ पे हमें जो है ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का टारगेट मिला है। अगर इसको हम एटीएम पे कंसिडर करेंगे तो अगर 0.5 का डेल्टा भी कंसिडर किया जाए तो सिंपली हमें वहाँ पे 40 से 45 पॉइंट का आसानी से गेन देखने को मिलेगा पहले टारगेट में भी। अगर आप उसे ट्रेल करके सेकंड टारगेट के लिए जा सकते हो तो फिर वहाँ पे भी आपको बड़े टारगेट आसानी से देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसमें हम लोग एक बार के लिए वैल्यू में चेक करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी 25,000 का कॉल ऑप्शन है एंड 945 पे हमारी जो है लॉन्ग कैंडल ट्रिगर हुई है। 945 कैंडल हम लोग एक बार देखने की कोशिश करेंगे और ये 945 कैंडल क्लोज कैंडल का हाई कितना है 121 का हाई है, मतलब 121 की क्लोजिंग है। एग्जैक्टली हमारे मान लेते हैं कि इसी कैंडल हमारी एंट्री ट्रिगर है 121 के आसपास एंड यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट था जो इस कैंडल में दैट इज 10:15 में हमारे पहला टारगेट अचीव होता हुआ दिखा है। तो 10:15 में कैंडल कौन सी ये रहा 121 से लेके ये 167 का हाई देखने को मिला, मतलब सिंपली आपको यहाँ पे 40 से 45 पॉइंट का गेन देखने को मिला पहला टारगेट में। ऑब्वियस बात है कि 45 पॉइंट अगर आप 30 पॉइंट पे कैप्चर करते हो निफ्टी का 1,75 का है तो आसानी से यहाँ पर आपको 2500 से 3,000 रुपए का गेन देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से मार्केट ने इसको अच्छे से परफॉर्म किया, अच्छी से में अपसाइड रैली भी देखने को मिली है। तो आपने देखा कि ये निफ्टी में वर्क कर रहा है एंड इसके पहले भी आप इसमें देख सकते हो कि जब मार्केट में मोमेंटम मिलेगा तो वहां भी काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन ये ट्रेड करेगा। आप देख सकते हैं एक और दिन हम लोग ट्रैक करने की कोशिश करते हैं दैट इज आवर 17th जून। ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा सा इस दिन भी साइडवेज में भी था, तो साइडवेज में भी मार्केट का मोमेंटम कभी कभी थोड़ा सा अनहेल्दी होता है वहां पे, तो हमें उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ता है जैसा मोमेंटम मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 17th को हमारा प्राइस क्या था, ओपनिंग प्राइस 24,980.30। तो सिंपली क्या करना है कि हमें यहाँ पे अपने एक्सेल सीट को ओपन करना है। एक्सेल सीट में हम लोग क्या करेंगे प्राइस के सामने प्राइस को प्लॉट करेंगे एंड प्राइस के बाद जो है आपको वहां पे ऑटोमेटिकली जो हमारे अदर लेवल्स है 24,980.30 तो हम प्राइस को हम लोगों ने प्लॉट किया, सिंपली सारे वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। यहाँ पे कुछ भी हमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। 24,980.30 एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट में हमारी जो है अपसाइड की एंट्री कब ट्रिगर होगी 25,060 के ऊपर एंड डाउनसाइड की एंट्री 24,901 के नीचे। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें अपने लेवल को सिंपली प्लॉट करना है 24,901 के नीचे। इसका प्लॉट करोगे तो यहाँ पे 24,901 के नीचे अगर कैंडल सस्टेन करता है तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट में हमारी जो है डाउनसाइड की एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। और अब देख इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि ब्लू लाइन से मार्क करते हैं। अब देखो कि ये लेवल कितना क्रूशियल था कि मार्केट ने जैसे इस लेवल को ब्रीच किया है यहाँ से ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक्चुअली क्या था यहाँ पे। इसके बाद अगर नेक्स्ट सेशन की बात करें, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी मार्केट ने इसी लेवल से जो है जैसे इसको ब्रीच किया है ये हमने यहाँ बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आप देख सकते हो कि ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट था कि ये लेवल सिर्फ एक दिन नहीं अगले दिन भी काम कर रहा है। मार्केट जो है कंसोलिडेट करने लगा है, मार्केट होल्ड कर रहा है एंड जैसे इस लेवल को ब्रीच किया यहाँ से एक भगवान पे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ये ज्ञान सर का लेवल काफी क्रूशियल रहता है। ऐसा नहीं होता एक ही दिन, ये आप अगर इस लेवल को फॉलो करोगे अगले दिन भी तो वो उस लेवल के पास कुछ ना कुछ आपको हरकत देखने को मिलेगी। आइदर वो साइड में चला जाएगा या अगर डाउन साइड की तरफ ब्रीच कर दे तो फिर वन में बड़ी गिरावट मिलेगी, या उसको अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट कर दे, नीचे की तरफ से अगर मोमेंटम आते रहे एंड अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट कर दे तो फिर अपसाइड में फिर बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो सभी चीजें फॉलो अप होती है।
एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 24,901 के नीचे में शॉर्ट कैंडल ट्रिगर हुई है। एंड यहाँ पर उसके बाद अगर आप देख सकते हो कि जो डाउनसाइड का टारगेट है वो भी हमारे पास क्लियरली मेंशन है, 24,823 के हमारे पास पहला टारगेट है। तो मार्केट में मोमेंटम थोड़ा सा स्लो था, कभी कभी आपको पहला टारगेट भी बुक कर लेना चाहिए, कभी कभी आपको सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट सभी मिलेंगे, जब जैसा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उस लेवल को प्ले करते हैं। यहाँ पे बात करें 24,823, ये रहा हमारा डाउनसाइड के लिए टारगेट। एंड आप देख सकते हो कि मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को ब्रीच किया, यस मार्केट होल्ड इज साइडवेज में रहा, बट नेवरदलेस एक बार इसने हमारे टारगेट को अचीव किया। एंड एग्जैक्टली इसी लेवल से इसमें बाउंस देखने को मिला है। आप देखो ध्यान से, ये लेवल क्या था, ये लेवल एग्जैक्टली क्या था, मार्केट को अगर रिवर्स करना था तो इसके पहले भी रिवर्स कर सकता था, या इसके नीचे आने के बाद भी रिवर्सल दिखा सकता था, बट एग्जैक्टली इसी लेवल से रिवर्सल क्यों मिला? यहाँ पर क्या था, यहाँ पे गैल सर का प्रेशर लेवल था, रिवर्सल लेवल था, पार्क ने जैसे हमारे टारगेट को अचीव किया, एग्जैक्टली इसी लेवल से ये रिवर्स कर गया। तो यहाँ पर भी आप स्कैल्पिंग अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय ऑन डिप के हिसाब से प्लान कर सकते थे। अगर आप इस रिवर्सल को प्ले नहीं भी कर दो, फिर भी आपका आसानी से डाउनसाइड के अच्छे टारगेट देखने को मिले हैं। अगर डाउनसाइड का टारगेट की बात कर ले, यहाँ पे ये हमारा ट्यूसडे का सेशन है, यहाँ पे 24,900 के पुट ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, जब हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई है। एंड हमारा जो टारगेट है 12:55 12:55 हमारा जो है टारगेट अचीव होता हुआ दिखा है। तो आप वहां पर भी अगर चेक कर सकते हो कि मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग था। इमीडिएटली सेकंड कभी कभी हो सकता है कि आपको 920 में एंट्री मिल जाए, कभी कभी 950 में एंट्री मिले। तो जब जैसा अपॉर्चुनिटी मिले हमें उसके अकॉर्डिंग जो है उसको रैली को कैचअप करना पड़ता है। मोमेंटम कभी कभी फास्ट होगा तो वन वे आप रैली को मिस भी कर सकते हो, इसके लिए थोड़ा सा आपको वहां पे टाइम के साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। हम लोग ट्रेड के लिए देख रहे हैं कि ये जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था, दैट इज अवर ट्यूसडे का सेशन था। एंड यहाँ पे जो हमारी एंट्री ट्रिगर ऑलमोस्ट है, इमीडिएटली सेकंड कैंडल नहीं है, हमारी एंट्री ट्रिगर कर दी है, दैट इज अवर 920 की। एंड ये ट्रेडिंग डेट है हमारा 17th का है, 17th का ट्रेडिंग डेट है, 17th ऑफ जून 920। यस, यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा मिला नहीं। इस कैंडल का हाई कितना है, 223 का क्लोज, 223 का हाई है। मार्केट साइडवेज मेरा इस कैंडल हमारी टारगेट अचीव हुआ है 250। मतलब यहाँ पर भी कुछ 20 से 30 में मिला कि मार्केट कंप्लीट साइडवेज में था, बट समहाउ आपका एसएल तो नहीं मिला, कुछ ना कुछ गेन डेफिनेटली मिला है। इमीडिएटली मार्केट इसी लेवल से रिवर्स करता हुआ दिखा है। आपने देखा कि हमें जब भी टारगेट मिलेंगे, अगर वन वे फॉल आता तो प्रीमियम भी जल्दी बढ़ता, बट यहाँ पे साइडवेज चलाएगा, बट समहाउ कुछ ना कुछ आपको गेन डेफिनेटली देखने को मिला है। एक दिन और भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, ये हमारा 16th का कैंडल, 915 कैंडल, यहाँ पर हम लोग ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। इसका ओपनिंग प्राइस कितना है, दैट इज 24,737.25। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, अपने एक्सेल शीट को ओपन करना है। यहाँ पे प्राइस के सामने आप प्राइस को वैल्यू प्लॉट करोगे 24,737.25। प्राइस के सामने हम लोग प्राइस को प्लॉट किया एंड ऑटोमेटिकली सारे वैल्यू निकल के आ जाते हैं। यहाँ पे लॉन्ग कैंडल ट्रिगर होगी 24,816 के ऊपर एंड 24,659 के नीचे शॉर्ट कैंडल ट्रिगर होगी। तो 24,816 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अपने लॉन्ग कैंडल को प्लॉट करेंगे। इस कैंडल के सामने हम लोग जो है 24,816 के ऊपर लॉन्ग कैंडल प्लॉट करेंगे। आप देख सकते हो मार्केट जब 24,816 को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, तो उसी वहां से इसमें एक रिवर्सल देखने को मिला। कभी लोग क्या होगा कि यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे कि विक के साथ ही एंट्री ले लेंगे, बोलेंगे यहाँ पे तो ब्रेक लेवल तो आ गया, बट आप देखो क्या इस लेवल के ऊपर एक भी कैंडल ने क्लोज किया, क्या नहीं किया ना। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमारी लॉन्ग कैंडल ट्रिगर नहीं होगी। जैसे ही इस लेवल के पास मार्केट गया, एक बार के यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिला। हम लोगों ने पहले भी देखा कि मार्केट जब यहाँ पर भी जब एक मार्केट यहाँ पे फॉल किया तो मार्केट इसी लेवल के पास रिट्रेसमेंट करने लगा। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जब मार्केट हमारा रिसेंट ट्रेडिंग सेशन था, यहाँ पर मार्केट जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर अगेन यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला। तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने प्रॉपरली आपको अच्छी सी एंट्री भी दी है। जब भी मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको रिट्रेसमेंट करने के लिए वो नीचे की तरफ आता है, फिर जब इस लेवल का प्रॉपरली इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ से हमने बड़ी रैली देखने को मिली है। यहाँ पे पहला जो है 1025 हमारे एंट्री ट्रिगर हुए, तो 24,825 का क्या क्लोजिंग है। तो अब इस बार हम यहाँ पे 24,850 के कॉल ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। 1025 में एंट्री ट्रिगर हुई है। एंड टारगेट की बात कर ले तो टारगेट हमारे पास पहले से ही पॉजिटिव निकला हुआ है, 24,895 24,974 का टारगेट है। 24,895 का टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है ऑलमोस्ट समथिंग यहाँ कुछ यहाँ पर निकल के आएगा। अब देखो ध्यान से 24,895 मार्केट जब एग्जैक्टली इसी लेवल के पास गया
यहाँ मार्केट अगेन साइडवेज में चला गया, अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन होने लगा है। ये लेवल क्या था, मार्केट में कंसोलिडेशन करना है तो वो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेट कर सकता था, डाउन साइड आने के बाद भी कर सकता था, बट नहीं, मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल के पास कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैंसर का प्रेशर लेवल था, रिवर्सल लेवल था। मार्केट जैसे इस लेवल को हिट किया, यहाँ पे ऐसी डाउन साइड ये कंसोलिडेशन में चला गया, साइडवेज में चला गया, मार्केट में कुछ ना कुछ यहाँ पे हलचल देखने को मिली। आप देख सकते हो ये लेवल हमारे लिए नेक्स्ट डे भी काफी ब्यूटीफुल तरीके से वर्क किया है। नेक्स्ट डे मार्केट इसी लेवल के पास कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, एंड आप इसको देख सकते हो नेक्स्ट डे भी इस लेवल को जैसे जैसे ब्रेक किया, वन में बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट, कितना क्रूशियल था। मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट डे भी यहाँ पर भी एक बड़े टारगेट में देखने को मिले हैं। तो आपने देखा कि ये सभी लेवल्स जो है वो एक दिन हर दिन काम करते हैं, बट ये है कि हर दिन आपको थोड़ा सा लेवल का एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड आपने देखा कि वन में यहाँ से बड़े बड़े टारगेट आसानी से देखने को मिले। अगर आप उसको प्रीमियम के हिसाब से भी कंसिडर करो, 10.5 की क्लोजिंग है यहाँ पे और 24,850 की कॉल ऑप्शन को चेक करेंगे, टारगेट हमारा कब मिला है 11 में, तो 10.5 में एंट्री ट्रिगर होगी 16 जून को। 24,850 के कॉल ऑप्शन को हम लोग चेक करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम वैल्यू। तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा टारगेट था वो कितने पॉइंट्स का देखने को मिला एंड हमें कितने पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिला। रैली अगर वन में देखने को मिलेगी तो फिर वन में बड़े टारगेट्स भी देखने को मिलते हैं। काफी आसान सा कंसेप्ट है, एंड यस ऐसा नहीं है कि ये हर दिन वर्क करेगा। कभी कभी हो सकता है कि आपका टारगेट नहीं मिले, तो इस केस में आपको एसएल भी एक्सेप्ट करना होगा। एंड हमारे पास एसएल पहले से ही जो है वेल जस्टिफाइड है, पहले से ही हमारे पास एसएल जो है चार्ट में अवेलेबल है, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। एंड बात हो रही है ये ना 10, इस कैंडल हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है 255 की क्लोजिंग प्राइस है 255। यहाँ से हमारे 11 बजे टारगेट मिला है, 11 बजे है। इसमें हाई कितना है 308 या 310 कंसिडर करते हैं, 315 का हाई है, 310 भी आप कंसिडर करो तो आसानी से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है सिंपली हमें 50 से 55 पॉइंट का आसानी से गेन देखने को मिला है। भाई 50 पॉइंट में अगर आपने 30 तो 35 पॉइंट भी कैप्चर किया तो सिंपली आप समझ सकते हो कि निफ्टी का 75 का लॉट आप कैलकुलेट कर लेना है कितने पॉइंट से गेन देखने को मिल रहा है। आप इसको स्कैल्पिंग के हिसाब से भी कंसिडर कर सकते हो, एंड यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के हिसाब से भी कंसिडर कर सकते हो। काफी आसान सा कंसेप्ट, डेफिनेटली इसे फॉलो करना चाहिए। एंड यस सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी एक्सेल सीट कहाँ मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन इससे काफी आसान हो जाता है। सिंपली हम लोग यहाँ पे प्राइस को प्लॉट करते हैं एंड सारे चीजें सारे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली निकल के आ जाता है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक अवेलेबल करा दूंगा, जहां पे आप ज्वाइन करके एक बार कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस एक्सेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड में कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।